नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले के एक खास स्थान की, उचैत दुर्गा स्थान, और वहां से जुड़ी एक कहानी की। जी, एक कहानी जो आस्था और शायद चमत्कार के बारे में है। हाँ, हमारे पास एक स्रोत है जो हमें रामजीत नाम के एक किसान और उनकी बेटी गीता की कहानी सुनाता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी कहानी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ऐसा कहते हैं कि यहाँ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और रामजीत की कहानी इसी बात का एक उदाहरण है शायद। कहानी शुरू होती है रामजीत की बेटी गीता से, जो बचपन से बीमार थी, काफी बीमार। हाँ, और फिर एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, मतलब मौसम खराब था, हालात मुश्किल। लेकिन रामजीत ने तय किया, बेटी की सलामती के लिए वो उचैत दुर्गा स्थान जाएंगे। यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे मुश्किल हालात में इंसान की आस्था वो जाग उठती है। बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब सब रास्ते बंद दिखते हैं तो एक आस जगती है। जी, ये पवित्र स्थान, इनका सांस्कृतिक महत्व अक्सर ऐसे ही संकट के पलों में ज्यादा महसूस होता है। तो स्रोत बताता है कि रामजीत अकेले नहीं गए, परिवार के लोग थे, कुछ गांव वाले भी साथ हो लिए। और जब वो मंदिर पहुंचे, वहां का माहौल एकदम भव्य, शांत, दीवारों पर देवी के चित्र बने हुए, घंटियों की आवाज गूंज रही थी। हाँ, वो पूरा वातावरण ही ऐसा होता है कि मन खिंच जाता है, एक शांति मिलती है। हाँ, उन सब पर भी गहरा असर हुआ। रामजीत ने फिर दीपक जलाया, फूल चढ़ाए, प्रार्थना की। और तभी वो बूढ़ी महिला वहां प्रकट होती है। हाँ, ये एक बहुत क्या कहें, रहस्यमयी मोड़ है कहानी का। एक बूढ़ी महिला आई और उन्होंने रामजीत से कहा, पूरी श्रद्धा और विश्वास से मांगो। ये पूर्ण श्रद्धा पर जोर देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, ये कौन हो सकती हैं? या इसका क्या मतलब है? देखिए, लोक कथाओं में अक्सर ऐसे पात्र आते हैं, कभी दैवीय मार्गदर्शन के प्रतीक, तो कभी आस्था की परीक्षा लेने वाले। अच्छा। तो ये पूर्ण श्रद्धा पर जोर देना शायद यही दिखाता है कि विश्वास कितना गहरा है, ये मायने रखता है। मतलब आधा अधूरा नहीं, पूरा भरोसा। बिल्कुल। और अगर हम इसे सिर्फ आध्यात्मिक नजरिए से ना भी देखें, तो ये उस मानसिक अवस्था की तरफ इशारा करता है जहां इंसान पूरी तरह समर्पित हो जाता है। हाँ, ये बात भी है। कुछ लोग शायद इसे प्लेसिबो इफेक्ट से भी जोड़ें, कि मजबूत विश्वास का असर होता है। हो सकता है, विज्ञान इसे शायद ऐसे देखेगा, लेकिन स्रोत तो इसे सीधे सीधे दैवीय कृपा की तरह ही दिखाता है। हाँ, स्रोत तो चमत्कार की ही बात करता है। कहानी में आगे यही होता है कि समय बीतता है और गीता की तबीयत सुधरने लगती है। जी, धीरे धीरे। गांव वाले तो हैरान थे, मतलब जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था, वो ठीक हो रही थी। उनके लिए तो ये साफ तौर पर माँ दुर्गा की कृपा थी, एक चमत्कार। जाहिर है। और फिर क्या था, रामजीत जब वापस गांव गए, अपनी कहानी सुनाई। हाँ, और यहीं से वो व्यक्तिगत अनुभव जो था, वो सामूहिक विश्वास बन गया। सही कहा। वो कहानी सिर्फ रामजीत की नहीं रही, पूरे गांव की, पूरे इलाके की आस्था का हिस्सा बन गई। और उचैत दुर्गा स्थान की ख्याति और बढ़ गई, लोग उसे आशा और विश्वास का प्रतीक मानने लगे। बिल्कुल, ऐसी ही कहानियां तो किसी तीर्थ स्थल की पहचान बनाती हैं, उसे जिंदा रखती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, मतलब क्या संदेश मिलता है इससे? संदेश तो काफी सीधा और साफ है। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, विश्वास और श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हाँ, कि सच्चे मन से, अटूट विश्वास से अगर प्रार्थना की जाए तो उसका फल मिलता है। जी, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारी संस्कृति के उस विश्वास को दर्शाती है जहां भक्ति और भगवान की कृपा में एक गहरा रिश्ता माना जाता है। ये कहानी उन मूल्यों को सामने लाती हैं जिन पर शायद बहुत से लोग आज भी भरोसा करते हैं। बिल्कुल, कि मुश्किल वक्त में आस्था सहारा बनती है और सच्ची भक्ति वो शायद चमत्कार भी कर सकती है। ये एक तरह से सामूहिक आस्था को बल देने वाली कहानी है। सही कहा। एक स्थान, एक कहानी के जरिए कैसे हजारों लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। और यहीं पे हम आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ, कि आस्था के ये जो गहरे निजी अनुभव होते हैं, चाहे उन्हें बाहर की दुनिया से कोई वैज्ञानिक पुष्टि मिले या ना मिले, ये कैसे किसी पवित्र स्थल की सामूहिक पहचान बनाते हैं और कैसे उसकी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। ये सोचने वाली बात है। आस्था, संस्कृति और समुदाय, इनके बीच का रिश्ता कितना गहरा और जटिल है। जी बिल्कुल।